Hello friends, for timely update of my videos, you may join my telegram channel @maths PS1. राइट, क्वेश्चन नंबर 31 30 तक हम कर चुके हैं. 31st, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 860 एंड 1045 लीविंग रिमाइंडर 10 एंड 25 रिस्पेक्टिवली इज. देखो इसका मतलब क्या है. 860 माइनस 10 मतलब 850 एग्जैक्टली डिविजिबल है उस नंबर से, और 1045 माइनस 25 मतलब कि 1020 एग्जैक्टली डिविजिबल है. इसका मतलब इन दोनों का HCF निकाल दो. HCF कॉमन फैक्टर्स निकालने. पहले तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 10, वो हमने ले लिया. यहाँ पे क्या बचा, 85, और यहाँ पे 102. अब देखो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा. मतलब HCF जो है वो 0 वाला नंबर है, या तो ये है या ये है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है 70, मतलब 170 है ये, तो यहाँ पे 17 दिख रहा है, यहाँ पे 19. तो मैं देखूँ ज़रा, 17 के टेबल में 85 और 102 आता है. इसका मतलब यही राइट आंसर है. बात खत्म. देखो हमारे पास बहुत अच्छी बात है कि सारे क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. ऑप्शंस है तो हमें ऑप्शंस भी देख कर चलना है, ताकि हमारा टाइम बचे. हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है इनका, हमसे कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं मांगा है ना. तो हमें सिर्फ ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन देखना है, जितनी ज़रूरत है उतना लिखना है बस. क्वेश्चन नंबर 32, अ नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 143, 1001 एंड 1210 इज रिड्यूस बाय 3. मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है, उसको मतलब उसका HCF की बात करें, HCF को हमने 3 उसमें से माइनस कर दिया, तो आंसर क्या होगा. इसका मतलब हमें HCF फाइंड आउट करना है इसमें. तो हमें 143, 1001 और 1210 का HCF फाइंड आउट करना है. अगर मैंने आपको पहले भी बताया है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा. अगर कोई नंबर किन्हीं 2 नंबर्स को या 3 नंबर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब वो उनके सब्ट्रैक्ट वाले नंबर को भी, जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके नंबर आएगा, उसको भी डिवाइड करेगा. तो ये दोनों बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही हैं. वैसे एक बहुत अच्छी बात इसमें ये दिख रही है, ये 121 है, इसका मतलब 11 की टेबल में आता है. यहाँ पर इसके फैक्टर्स मैं अभी आपको बताती हूँ, लर्न करने हैं इसके फैक्टर्स. 143 भी 11 के टेबल में आता है, और 1001 के फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं, 7, 11 और 13. बस 7 इंटू 11 इंटू 13 होते 1001. इसका मतलब इन तीनों में 11 कॉमन है, तो 11 आंसर हुआ HCF. और 11 माइनस 3 8 इज़ द राइट आंसर. जो मैं आपको बात बता रही थी, आप वो किसी और वीडियो में बता देंगे. वैसे चलो देख लो एक बारी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है. 1210 माइनस 1001, 1210 और 1001 कितना है. 10 माइनस 1 9, 0 माइनस 0 0, और ये 209 और 143. इसका मतलब इन तीनों का HCF और इन दोनों का HCF एक ही होगा. आ रही है बात समझ. बस तो 143 और 209 ये भी दिख रहा है, 11 के टेबल में आ रहा है, ये भी 11 में, तो 11 ही HCF है. वो हमें यहाँ पे देखते ही पता चल गया था, इसलिए हमने यहीं से कर दिया. क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 2 एक्सप्रेशन. एलसीएम ऑफ 2 एक्सप्रेशन, ये 2 एक्सप्रेशन से इनका एलसीएम क्या होगा. देखो इनमें ना 100% कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होगा, राइट. तो हमें वो कॉमन फैक्टर निकालना है. एलसीएम क्या होता है, ये नंबर है, ये 12 है और ये 16 है. इनका एलसीएम क्या होगा. 12 का मतलब क्या है, 4 इंटू 3. 16 का मतलब क्या है, 4 इंटू, चलो इसको 16 मतलब इसको 20 ले लो. 16 का मतलब क्या है, 4 इंटू 5. अगर 4 कॉमन है तो एलसीएम में उसको मैं एक ही बार ही लिखूँगी. एलसीएम क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60. यही होगा एलसीएम. यहाँ पर भी यही बात है. ये जो नंबर है ये ऐसे ही कुछ 2 फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाएगा. ये जो एक्सप्रेशन है इसको भी ऐसे हम 2 फैक्टर्स में लिख सकते हैं. स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब 2 फैक्टर्स, क्यूब होगा तो 3 फैक्टर्स, 4 होगा तो 4 फैक्टर्स. तो इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, मैक्सिमम 2, और इसके भी 2. तो अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. A² प्लस 2A माइनस 3. एक ऐसा नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करके 3 आए माइनस करके 2 आए, तो 3 1 ज़ा 3. एक फैक्टर हो गया A प्लस 3, दूसरा फैक्टर हो गया A माइनस 1. आप सोचोगे कैसे लिख दिया मैंने. देखो मेरे को इतना तो पता चल रहा है, 3 1 ज़ा 3 और माइनस करके 2 आए, लेकिन 2 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का. इसका मतलब 3 और 1 में से जो बड़ा है उसके आगे प्लस, जो छोटा है उसके आगे माइनस. तो A प्लस 3 और A माइनस 1 करेंगे, राइट. उसके बाद दूसरा है A² प्लस A माइनस 2. इसमें भी देखो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 है ना, 2 1 ज़ा 2 आए माइनस करके 1, तो कितना होता है, 2 1 ज़ा 2.
2 - 1 1, तो फैक्टर बनेगा एक ये A2 और एक ये A1। अब साइन हमें देखना है, साइन क्या होंगे देखो ध्यान से। एक साइन तो हो गया 2 के आगे प्लस का, क्योंकि A प्लस में है, और इसके आगे माइनस का। बस माइनस करके 2 है ना, इसलिए एक साइन प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। अब कौन सा प्लस में होगा? अगर ये बड़ा है, अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़े के आगे प्लस का साइन, अगर यहाँ पे माइनस होता तो बड़े के आगे माइनस का साइन। बस सिंपल। अब देखो A-1 दोनों में सेम है, A-1 एक बार ही लिखेंगे, फिर A+3 और A+2। अब क्या इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी? बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखो, लास्ट टर्म सबकी अलग है। अगर नहीं होता तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना भी पड़ सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लास्ट टर्म वो सबकी अलग है, तो लास्ट टर्म कैसे आएगी? लास्ट वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके। तो -1 × 3 कितना होगा? -3। फिर -3 × +2 कितना होगा? -6। -6 किस में? इसमें। यही आंसर है, बस ख़त्म काम। क्वेश्चन नंबर 34, HCF हमने देखा था, मैंने LCM वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था HCF कैसे निकालते हैं इसका। HCF में HCF ऑफ न्यूमिनेटर और अपन में LCM ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर का HCF कितना है? 3, 6 और 12 का HCF 3। डिनोमिनेटर का LCM कितना है? 15, 9 और 6 का LCM आएगा 60, राइट। 60 नहीं आएगा भाई, 90 आएगा, क्योंकि जो 60 है वो 9 के डबल में नहीं आता। LCM क्या आएगा? 90। 3 1 3, 3 30 90। आंसर आया 1/30। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4, 8, 9, 10 एंड 12। क्या बोले? लिस्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ये भी। क्या ये है? नहीं। स्क्वायर नंबर में हमेशा पेयर ऑफ ज़ीरोज़ होती है, या तो 2 0 होंगी, या 4 0 होंगी, या 6 0 होंगी, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो ये तो स्क्वायर नंबर ही नहीं है। अब अच्छा देखो, 10 से तो वही नंबर डिविजिबल होगा ना जिसके एंड में 0 होगा, ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब हम देख लेते हैं 900 और 3600 में से कौन सा आंसर है। अगर आप देखो 900, 8 के टेबल में 900 आता है? नहीं आता। क्यों? मेरे को कैसे पता चला? मुझे पता है 900 मतलब 800 + 100। 800 तो 8 के टेबल में आता है, लेकिन 100 नहीं आता, इसका मतलब 900 भी नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं है। यही बचा, यही आंसर है। 3600 सबके टेबल में आएगा, 4 में भी, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी, 12 में भी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ PGT 2022। 3 numbers are in the ratio 3:4:5. If their sum is 516, find the LCM। देखो हम नंबर्स ले लेते हैं। लेट द नंबर बी 3x, 4x एंड 5x। इनका सम है 516, राइट। तो कितना हो गया? 5 4 9 9 3 12, 12x बराबर है 516। तो x बराबर, काट ले, 12 4 ज़ा 48, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, बचा 3, 12 3 ज़ा 36। तो आंसर आए 43। एक्स की वैल्यू 43 आ गई। एलसीएम क्या है इन तीनों का? इन तीनों में 3x, 4x और 5x में कॉमन क्या है? x। बाकी सारे नंबर एक एक बार ही लिख दें, यही हुआ एलसीएम। तो बस 43 लिख दें यहाँ पे। 43 × 3 × 4 × 5। अब क्या एग्जाम में आपको ये सब लिखना पड़ेगा? नहीं, आपको पता है एलसीएम यही होता है। 3 × 4 × 5 × x। बस x की जगह 43 डाल दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 4 ज़ा 20। एक ही 0 आ रहा है भाई, एक 5 और एक ही 2 है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बात खत्म। अब हम आगे में से देख लेते हैं। 5 4 ज़ा 20 है, और 43 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 129 × 2 कितना हो गया? 130 का डबल 260। 260 में से 2 माइनस कर दो, 258 और साथ में 0। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 35 टाइम्स देयर HCF। अगर HCF x है तो एलसीएम कितना हो गया? 35x, यही बोला है। और उनका सम 468 है, इसका मतलब x + 35x, सीधा लिख दूँ 36x। 468 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? देखो 36 1 ज़ा 36, सीधा डिवाइड कर रही हूँ मैं, बचा कितना? 10। 36 3 ज़ा 108। इतने सारे क्वेश्चन करते करते लर्न हो चुके हैं। 36 3 ज़ा 108। x की वैल्यू आ गई 13, इसका मतलब HCF कितना है? 13। एलसीएम कितना है? 35 × 13। कोई डाउट? अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है। उन्होंने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज़ 26। इफ़ s इज़ द सम ऑफ द नंबर देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ s इज। तो पहले हमें s निकालना पड़ेगा, फिर उसको सम डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो आपको पता है अगर HCF 13 है तो नंबर क्या होंगे? नंबर्स आर
13A एंड 13B, जिसमें A और B को प्राइम है, उनमें अब और कुछ कॉमन नहीं है, राइट। उन्होंने बोला है 13A माइनस 13B इज इक्वल्स टू 26। 13 कॉमन ले लो, A माइनस B इज इक्वल्स टू 2। समझ आया? 13 से डिवाइड करेंगे 26 को तो 2 आ गया। और आपको पता है एलसीएम क्या होगा 13A और 13B का? एलसीएम 13 एक बार ही इंटू में A इंटू B, और वो किसके इक्वल है? 35 इंटू 13 के, है ना। ये रहा एलसीएम 35 इंटू 13, 13 से 13 कट गया, मतलब A इंटू बी कितना आया? 35। अब मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 35 आ रहा है और माइनस करके 2 आ रहा है। 7 5 से 35, A की वैल्यू हो गई 7, B की वैल्यू हो गई 2। अब उन्होंने उनका सम पूछा है, S क्या है? S इज इक्वल्स टू 13, 7 प्लस 2। समझ आया? 2 क्यों लिखा है? 5 होना चाहिए, 5। 7 प्लस 5, 13 इंटू 12 कितना होता है? लर्न होना चाहिए ये, 156। 5 और 1 6, 6 6 12, 12 इज द राइट आंसर। Question number 3. In finding HCF of two number by division method, the last divisor is 64 and the respective questions from the beginning are 2, 7 and 2. अब देखो, याद है HCF ये वाला मेथड जब हम करते हैं ऐसे कुछ करते थे। अब यहाँ पर क्या है? ये है 2, ये 7 और ये 2, और जो लास्ट डिविज़र है वो है 64। लास्ट डिविज़र कितना है? ये थोड़ा मेरे को इधर लिखना चाहिए था। चलो एक बार और बना लेते फटाफट। ये है 2, 7 2 और ये है 64। डिवाइड ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाता है। 64 2 ज़ा 128। यहाँ पर ये 0 प्लस करके ऊपर भी 128 आया था, तभी इन दोनों को माइनस करके 0 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या, ये जो 128 है ये कहाँ से आता है? यहाँ से, तो ये 128 यहाँ चला जाएगा, और 128 इंटू 7 कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर। तो 8 7 ज़ा, लिखो भाई 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 5 19 का 1, 7 1 ज़ा 7 और 8 8 96। जब 8 96 हम यहाँ लिख रहे हैं तो ऊपर वाले नंबर में से 8 96 को माइनस करके 64 आया होगा। इतनी बात समझ आ रही है? तो बस इन दोनों को ऐड कर दो, ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। 6 और 4 10 का 1, 10 और 6 16 का 1, 960 आ गया। इसका मतलब 960 यहाँ पे लिखा होगा। यही तो यहाँ पहुँचते हैं। इसके लिए आपको ये HCF वाली डिवाइड आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा। हम 960 इंटू 2, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 960 इंटू 2 यहाँ पर लिखा होगा। 960 इंटू 2 कितना हुआ? 6 2 ज़ा 12 का 1, 9 2 ज़ा 18 19, 1920। इन दोनों को ऐड करूँगी तो ऊपर डिविडेंड आ जाएगा। 8 का 8, 4 का 4 और ये हो गया 20। 2048 प्लस 960, 6 का 6, 2048। 6 क्यों लिखा मैंने? 8 6 और 4 10 का 1, 9 और 1 10 का 1, 3008 इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो इसको एक बार और देखना, नहीं तो पहले 2 नंबर्स का HCF निकाल के देखना, तो ये क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि हम इसमें उल्टा चल रहे हैं। ठीक है? अगर फिर भी नहीं समझ आया होगा तो मैं दोबारा समझा दूँगी, नो प्रॉब्लम। हाँ, फिर भी और अगर किसी और क्वेश्चन में भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ कर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।